भगवान श्री राम माता सीता की मांग में सिंदूर भरने जा रहे हैं। और जब भी कोई दूल्हा किसी कन्या के मांग में सिंदूर भरता है तो उसका हाथ सांप की तरह हो जाता है। आपने देखा है, जब चुटकी में सिंदूर लेके ऐसे देने जाएगा हाथ उसका सांप की तरह होता है। तो इस बात को लेकर के गोस्वामी जी ने एक सुंदर उत्प्रेक्षा की है। मानसकार चौपाई लिखते हैं क्या, राम सीय सिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं न जाय विधि के ही, अरुण पराग जलज भरी नीके, ससी भूष अहिलोभ अमी के। अब इस चौपाई का अर्थ समझने के लिए एक महाभारत की कथा को भी सुनना पड़ेगा। मानो जानकी जी का जो मुखड़ा है वह चंद्रमा की तरह है, राम जी का जो हाथ है यह सांप की, जो सिंदूर है यह लाल कमल का पराग है। मानो राम जी का हाथ रूपी सर्प सिंदूर रूपी लाल कमल के पराग को सियाजू रूपी चंद्रमा को देकर उनसे अमृत पाना चाहता है। एक कथा आती है, कद्रू और विनीता दो सौतें थी, कश्यप की पत्नियां हैं, दोनों में आपस में नहीं बनती थी। एक दिन विनीता ने कहा कि सूर्य के घोड़े का रंग लाल है, कद्रू ने कहा काला है। उन्होंने शर्त लग गई, जो शर्त हारेगा वह उसकी दासी बन जाएगा। सूर्योदय के समय कद्रू ने अपने बेटे सर्पों को भेज करके कहा कि जाओ सूर्य के उदित होते ही घोड़े को ढक लेना, वो काला दिखाई दे। और छल करके कद्रू ने विनीता को सूर्य के घोड़े का रंग काला दिखला दिया और विनीता दासी बन गई कद्रू की। आगे चल करके विनीता के पुत्र हुए श्री गरुड़ जी। गरुड़ जी ने देखा कि मेरी माँ सांपों की माता की दासी बन के रहती है। एक दिन गरुड़ जी ने पूछा सर्पों से कि बताओ मेरी माता दासी भाव से मुक्त कैसे होंगी। तो सर्पों ने कहा कि मुझे तुम समर्थ हो, स्वर्ग से अमृत का घट ला करके दे दो तो तुम्हारी माता दासी भाव से मुक्त हो जाएंगे। गरुड़ जी ने स्वर्ग पर चढ़ाई की, इंद्र से अमृत छीन लिया, बड़े बलवान। अरे गरुड़ तो गरुड़। इंद्र ने कहा एक तो ऐसे सांप, दूसरे अमृत पी लिए तो महाराज बड़ा उपद्रव करेंगे। गरुड़ जी ने कहा अमृत देने की शर्त है, पिलाने की शर्त नहीं है, मैं अमृत दूंगा आप उड़ा लेना। गरुड़ जी जब स्वर्ग से अमृत कलश लेकर चले तो वह अमृत कलश से 4 बूंद अमृत छलक गया। ध्यान से समझना, कहां कहां छलका। पहला बूंद तीर्थराज प्रयाग में गिरा, दूसरा बूंद हरिद्वार में गिरा, तीसरा बूंद नासिक में गिरा और चौथा बूंद उज्जैन में गिरा। इन चारों स्थानों पर इसीलिए कुंभ का आयोजन होता है। और आज भी उस अमृत की खोज में सारे लोग यहां पर आए हैं, वही अमृत लेने आ रहे हैं। और आज भी हम अमृत स्नान कर रहे हैं। श्री गरुड़ जी महाराज ने लाकर के सर्पों को अमृत दिया और अपनी मां को दासी भाव से मुक्त कराया। सर्पों ने कुश के ऊपर, उसके चटाई के ऊपर अमृत कलश को रखा और सोचा नहा धोकर के अमृत पिए। सर्प उधर नहाने के लिए गए, इधर इंद्र ने अमृत का कलश गायब कर दिया। लौट कर आए, अमृत घट गायब। सर्पों ने कहा अमृत तो चला गया। एक ने कहा जरूर एक आध बूंद तो कुश पर जरूर गिरा होगा, कुश इसीलिए बहुत पवित्र माना जाता है, कुश पे रखा था, एक आध बूंद तो गिरा होगा। एक ने कहा चाटो, और सर्प चाटने लगे तो पहले एक जिह्वा होती थी, कुश बड़ा तीक्ष्ण होता है, जीभ फट गया, सर्प भी द्विजीवी हो गए, 2 जिह्वा हो गई इनकी। आज भी वो लपलपाते हैं 2-2 जीभ। लेकिन सर्पों को अमृत प्राप्त नहीं हुआ, सर्प अमृत के लोभी ही रह गए। एक मान्यता के अनुसार चंद्रमा के पास भी अमृत है, चंद्रमा में भी अमृत है, मानते हैं कि नहीं? चंद्रमा में अमृत है। आज भी लोग शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर छत पे रखते हैं कि अमृत टपकेगा। तब आप देखिए, इस उपमा को ध्यान से समझना तो इस कथा से एक बात स्पष्ट हो गई कि सर्प होते हैं अमृत के लोभी। सर्प अमृत के लोभी, यहां तक उनको अमृत नहीं मिल पाया और अमृत चंद्रमा के पास है। अच्छा, सर्पों ने सोचा कि हमें चंद्रमा से अमृत लेना चाहिए, अमृत पाना चाहिए, लेकिन सर्प सोचते हैं कि हम चंद्रमा को ऐसा क्या दें जो चंद्रमा के पास न हो। तो कहा देखो, कमल का पराग चंद्रमा के पास नहीं है,
क्यों? क्योंकि कमल तब विकसित होता है, तब खिलता है जब सूर्योदय होता है, और जैसे ही सूर्यास्त होता है कमल बंद हो जाता है। तो सूर्यास्त होने के बाद जब चंद्रोदय होता है तो बंद कमल दिखाई देता है, कमल का पराग दिखाई नहीं देता। तो एक दिन सर्पों ने सोचा कि चंद्रमा को कमल का पराग नहीं मिलता, तो हम चंद्रमा को कमल का पराग दें और चंद्रमा से अमृत लें। अब इस पंक्ति के अर्थ को आप समझ सकते हैं। अरुण पराग जलज भरी नीके, शशि भूष अहि लोभ अमी के। यह जो सिंदूर है यही मानो कमल का पराग है, और राम जी का जो हाथ है यही मानो सर्प है, अहि है सर्प, और ये जो जानकी जी है यही मानो चंद्रमा है। तो मानो राम जी का हाथ रूपी सर्प सिंदूर रूपी लाल कमल के पराग को चंद्रमा रूपी सीता को देकर उनसे अमृत पाना चाहता है। यह सिंदूर दान की उत्प्रेक्षा है। महाराज कितनी गहराई एक चौपाई में। अरुण पराग जलज भरी नीके, शशि भूष अहि लोभ अमी के। राम जी ने सिंदूर दान किया। इसका दूसरा तात्पर्य क्या है? देखो, दूल्हा कन्या के सीमंत में सिंदूर भरता है ना। सीमंत कहते हैं, इसको मांग भी कहते हैं। आज तो मांग का ही प्रयोग ज्यादा होता है ना। दूल्हा दुल्हन का मांग भरता है सिंदूर दान में, और बेचारा एक बार मांग भरता है, फिर जीवन भर मांग भरता है। समझ गया? एक बार मांग भरा तो जीवन भर मांग भरना पड़ेगा। जो भी इनकी मांग होगी उसको भरनी पड़ेगी। हमारी मांगे पूरी करनी पड़ेगी। अच्छा, पहले मांग भी सीधी होती थी। पुरानी माताओं को देखिए, सीधा मांग खींचती थी, है ना। अब मांग भी टेढ़ी मेढ़ी होने लगी, स्टाइल में मांग टेढ़ी मेढ़ी। अब तो समझ में ही नहीं आता कि इनकी असली मांग क्या है। कब सिनेमा कब समोसा हो तो समझना पड़ता है टेढ़ी मांगों को भी। तो दूल्हा लाल सिंदूर भरता है। लाल सिंदूर का तात्पर्य क्या है? का देखो, लाल हमारे यहां खतरे का भी निशान है। मांग सीमंत है का तुम्हारी मांग हमारी सीमा के भीतर होनी चाहिए। कभी इतनी मांग मत करना कि हमें लाल सिंदूर भर रहा हूं, लाल खतरे का निशान है। कभी खतरा उठाकर जीवन का तुम्हारी मांग भरनी पड़े, ऐसी मांग कभी मत भर करना। इसलिए मैं भी लाल सिंदूर दे रहा हूं। आप समझ? ये सब सामाजिक पक्ष है सिंदूर दान का। और तात्विक पक्ष क्या है? देखो, सिंदूर के दो भाग होते हैं। सिंदूर में पारा मिला होता है। पारा आप समझते हैं ना। पारा चंचल होता है, पारे को रखिए ढुलकता रहेगा। और सिंदूर वजनी होता है। जैसे पारा चंचल होता है, वैसे दूल्हे का मन भी विवाह के पहले बड़ा चंचल होता है। कभी उस स्त्री के प्रति जाता है, कभी इधर कभी उधर जाता रहता है। मन तो चंचल ही है, वो भी पारे की तरह ढुलकता है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। पारा पता नहीं कब किधर ढुलक जाए। मन भी वैसा ही है, किधर किसकी ओर ढुलक जाए। लेकिन जब पारा सिंदूर के साथ मिलता है तो पारा वजनी हो जाता है। इसका मतलब यह है कि विवाह के पूर्व यदि दूल्हे का मन चंचल भी रहा हो, तो जिस दिन से वह किसी के मांग में सिंदूर भर दे, सिंदूर की तरह उसका मन भी चंचलता छोड़ दे, वह भी वजनी हो जाए। माने उसकी पूरी निष्ठा उसी स्त्री के प्रति होनी चाहिए जिसके मांग में वह सिंदूर भरता है। उसका मन फिर चलायमान होना नहीं चाहिए। राम जी ने भी सियाजू के मांग में सिंदूर भरा।